कैसा जानने वाला है नवंबर 2025 का ये टाइम पीरियड कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए एक इमोशनल बैलेंस और पेशेंस का टेस्ट लेने वाला ये महीना होगा। महीने के पहले आधे हिस्से में सूर्य आपके चौथे भाव में डेबिलिटेड हो रहेंगे, तो मन में थोड़ा स्ट्रेस आने वाला है। पिताजी की हेल्थ भी गड़बड़ हो सकती है या पिताजी की अपने जॉब में, प्रोफेशन में कहीं किसी से कहासुनी भी हो सकती है। घर के माहौल में छोटी छोटी टेंशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए। और आप एक ऐसा फील कर सकते हैं कि घर में आमतौर पर एनर्जी थोड़ी लो सी हो गई, जब जिसको देखो या तो सो रहा है या तो आराम कर रहा है, लेथार्जी होकर घूम रहा है। 16 नवंबर के बाद ये चीजें धीरे धीरे बदलेंगी और हालात बेटर होते हुए नजर आएंगे। शुक्र अपनी स्ट्रांग पोजीशन में आकर घर और इमोशन दोनों में कंफर्ट देगा। करियर के मामले में मंगल आपके 5th हाउस में है, मतलब कि काम तो होगा लेकिन मूड स्विंग्स के साथ होगा। ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहेगा पर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले यहां दिखाई देता है। एक और बात है, हो सकता है कि आप किसी मीटिंग में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो और बाद में सोचने लगो कि यार इतना बोलना भी जरूरी था नहीं। सो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली अगर आप चलते हैं तो वो ये महीना ज्यादा बेहतर है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। जो लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं उनके लिए टाइम काफी ठीक है। इंपल्सिव डिसीजन बस मत लीजिएगा, लेकिन आप क्वाइटली प्लान करो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। बिजनेस वालों के लिए ये महीना रिस्क ना लेने वाला महीना है, सेफ प्ले करने वाला महीना, जो अभी तक है उसको मेंटेन करने वाला टाइम पीरियड है। फाइनेंस की फ्रंट पे वीनस और जुपिटर दोनों हेल्प कर रहे हैं, तो इनकम और गेन्स के चांसेस अच्छे हैं, पर सेविंग्स पर कंट्रोल रखना ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा आते ही खर्च का रीजन भी सामने आ जाए। एक और बात याद रखिएगा, हो सकता है कि महीने के एंड तक आप सोचे कि यार इतना कमाया लेकिन गया कहां, आया तो था पर गया कहां, क्योंकि आपने बजटिंग करना नहीं सोचा और छोटे छोटे खर्चे करते गए, ये सोच करके ये तो छोटा खर्चा है, ये तो छोटा खर्चा है, पर वो छोटे छोटे खर्चे बड़े कब बन गए आपको रियलाइज ही नहीं हुआ। तो महीने की शुरुआत में ही कितना पैसा कहाँ आपको खर्च करना है, अगर आप ये बजट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इंपल्सिव स्पेंडिंग से थोड़ा बचना चाहिए। हेल्थ के मामले में अगर देखें तो ग्रहों का संकेत बिल्कुल क्लियर है कि स्टमक और चेस्ट रिलेटेड कोई दिक्कत आपको हो सकती है। एसिडिटी है, गैस है, हल्का फुल्का बर्निंग सेंसेशन भी आप फील कर सकते हैं। इवन आंखों में भी कुछ लोगों के आईज रिलेटेड इश्यूज भी नजर आते हैं। अगर ऑलरेडी हार्ट या फिर डाइजेशन का कोई इशू है आपका तो एक्स्ट्रा केयर करिएगा। एक और बात याद रखिएगा, अगर रात को फोन स्क्रॉल करते हुए आप सो जाते हैं तो फोन थोड़ा दूर रखने लग जाइए। फोन की हीट की वजह से या किसी वायर की शॉर्ट सर्किट की वजह से आपको थोड़ा सा चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप ये भी फील करेंगे कि यार ये घर मेरा छोटा है, यार मुझे बड़ा घर लेना चाहिए, मुझे अब बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, अब नई गाड़ी ले लेनी चाहिए, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेहतर करने की तरफ आपका दिमाग ज्यादा जा रहा है, इसीलिए आप अपने बॉडी पे, अपने कपड़े पे, अपने वार्डरोब पे, जूतों पे, हर जगह आप थोड़ा सा स्पेंड करने की सोच रहे हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो दिल खोल के करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर डाइट से थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। नई डाइट या नए जिम या नई एक्सरसाइज अपनाते हुए लोग दिखाई देते हैं। लव लाइफ के मामले में मंगल अपनी ही राशि में है तो अट्रैक्शन और पैशन दोनों हाई रहेंगे, पर थोड़ी सी नोक झोंक के लिए भी रेडी रहना चाहिए। इतना मैं कहूंगा कि मंगल ना भी हो तो भी हो ही जाता है, तो रिलैक्स रहिएगा। एक और बात याद रखेंगे कि पार्टनर अगर कहे कि ना तुम्हें ना मुझसे फर्क नहीं पड़ता, तो उसके जवाब में आर्गुमेंट नहीं देनी है, बस हक कर लीजिएगा एक टाइट वाला, सब ठीक हो जाएगा। कपल्स के लिए महीना रिलेशनशिप के स्ट्रांग बनाने वाला टाइम पीरियड है और सिंगल्स के लिए भी नए कनेक्शन बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो शुरुआती दिन है यानी 1 से लेकर 12 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी अपने पार्टनर के साथ हो सकती हैं। बाकी का टाइम पीरियड नॉर्मल जाएगा। यहाँ पर जो विवाह है, जिनकी शादी हो चुकी है, ये सेकेंड हाफ यानी कि 16 से लेकर 30 नवंबर का जो टाइम पीरियड है वो काफी स्ट्रांग है, पर फर्स्ट हाफ उतना स्ट्रांग आपके लिए भी नहीं है। जुपिटर और वीनस दोनों मिलकर आपके जो ओल्ड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व तो कर देंगे। फैमिली फ्रंट पे पहले आधे महीने में थोड़ा सा गर्म माहौल रहेगा, लेकिन उसके बाद ठंडा हो जाएगा। सूर्य यहाँ पे नीच के होने की वजह से आप पाएंगे कि घर में छोटी बातें कब बड़ी हो जा रही पता ही नहीं चल रहा है। कोई भी कुछ बोलता है, दूसरा उसका रिप्लाई करता है, तीसरा कहता है मैं कैसे चुप रहूं, और फिर पूरा घर लड़ाई करता है। उसके बाद पूरा घर साइलेंट मोड में भी चला जाता है, सब एक दूसरे से लड़ झगड़ के चुप भी हो जाते हैं। 16 नवंबर के बाद ये स्थिति भी काफी बेहतर हो जाएगी। शुक्र आपके चौथे घर में जब आएंगे तो आपके घर में हार्मनी भी लेकर आएंगे और शांति और कंफर्ट भी लेकर आएंगे। आप यहाँ पर कुछ नया खरीदते हुए, फर्नीचर लाते हुए, घर का डेकोरेशन करते हुए, लग्जरी आइटम्स घर में लाते हुए भी नजर आते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये महीना एक मिक्स महीना है, कभी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, कभी आपको रिवॉर्ड भी दे रहा है। रेमेडी बिल्कुल सिंपल है कि रोज सुबह एक नीम के पेड़ को पानी जरूर चढ़ाइएगा, उससे नेगेटिविटी और बॉडी हीट दोनों बैलेंस होती है। साथ ही हफ्ते में एक बार किसी गरीब को अगर आप खाना खिला सकें या फिर जितनी संभव हो सके उतनी गौ सेवा आप कर सके तो आपके लिए बेहतर है। ये 2 सिंपल सी रेमेडी आपको इस टाइम पीरियड में जरूर करनी चाहिए। कॉमेंट करके जरूर बताइए एक तो आपकी राशि क्या है और कितनी बातों से आप रिलेट कर रहे हैं।
हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं दोस्तों अपनी पांचवी राशि की तरफ, जो कि है सिंह राशि। कैसा जाएगा सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का ये पूरा महीना? सिंह राशि वालों, आपके लिए एक मिक्स महीना, मतलब मैं कहूंगा इस आपके नवंबर की प्लेट पे काफ़ी ज़्यादा मिक्स तरह की सब्जियां रखी हुई हैं। कभी मीठा भी है, कभी तीखा भी है। पहले आधे जो दिन है, यानी कि 1 तारीख से 15 तारीख तक सूर्य आपके तीसरे भाव में डेबिलिटेड यहाँ पे रहने वाले। तो अगर आपका कोई सिबलिंग है, उसको अपनी जॉब या अपने करियर में दिक्कत आती हुई नजर आती है। यहाँ पर आपका जो सिबलिंग है वो रिलीजियस भी हो रहा है, वो मंदिर भी जा रहा है, या फिर वो घर का बड़ा बनने की, अगर छोटा सिबलिंग है तो घर का बड़ा बनने की एक्ट भी कर रहा है। यानी कि उसका मोटिवेशन और एनर्जी थोड़ा सा उथल पुथल होता हुआ नजर आता है। और उसको देखते देखते आपका जो इमोशनल लेवल है, आप जो सोचने का तरीका है, वो थोड़ा कंसर्निंग होता हुआ नजर आता है। काम करने का जज्बा आपका बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी कभी दिल करेगा कि यार सब कुछ छोड़ो यार, छुट्टी लो यार, बहुत टाइम हो गया छुट्टी नहीं ली, लंबा वेकेशन नहीं लिया। तो सिंह राशि वाले छुट्टियों के बारे में, शांति के बारे में, वेकेशन के बारे में सोचते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। यहाँ पे मूवीज़ देखने का शौक भी बढ़ेगा, या इस टाइम पीरियड में आप काफ़ी मूवीज़ देखेंगे, ओटीटी शोज़ भी को बिंज वॉच करने लग जाएंगे अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए। एक बात आपको और याद रखनी चाहिए कि आप किसी काम के बीच में इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि काम छोटा सा था, 1 घंटे का काम था, पर पूरा दिन निकल गया, पूरी शाम निकल गई और काम अभी तक नहीं हुआ। फिर आप अपने आप से सवाल पूछोगे यार मैंने आज किया ही क्या है। तो आप देख रहे हो सिंह राशि वालों, आपका टाइम वेस्ट होता हुआ ज्यादा नजर आता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 16 नवंबर के बाद हालात ज्यादा बेहतर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। करियर के मामले में जो शुक्र है वो आपका साथ दे रहा है, तो प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा लॉस नहीं होता हुआ दिखाई देता है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा सा स्टडी है, स्टैग्नेंट है, थोड़ा बोरिंग सा टाइम पीरियड जाएगा। लेकिन अगर हाँ आपकी कंपनी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का कुछ अगर फेज चल रहा है तो वहां पे आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए भी ये समय पुराने डील्स को फ्रेश एंगल से देने का है। नए एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अवॉइड करें तो ही अच्छा है आपके लिए। एक और बात है, ऑफिस में कोई बोलेगा कि यार तुम ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो, या ईगो में हो, या एरोगेंस में हो, वो उनकी सोच है, वो उनका सोचने का तरीका है, उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बस स्माइल कर दीजिएगा और अपने काम के लिए आगे बढ़ जाइएगा, सबसे अच्छा यही इलाज है। फाइनेंस के मामले में पैसा तो आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, रुक रुक के भले आ रहा है पर आ रहा है। जुपिटर और मरकुरी दोनों मिलके एक मैसेज दे रहे हैं आपको कि जो कमा रहे हो उसी में बचा भी लो, सेविंग्स कर लो, वरना शनि कहीं से अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप अपनी सेविंग्स बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एक और बात है, हो सकता है कि आपने किसी दोस्त को बोला हो कि यार कल पैसे भेजता हूं, और उसके बाद आप उसे पैसे भेज ना पाओ, फिर वो आपको फ़ोन करे, फिर वो आपको कुछ 1-2 बात भी सुना सकता है, फिर आप उसको 4 बात सुना दोगे, फिर बात ठंडी भी हो जाएगी। तो ये एक इंसिडेंट भी इस महीने आपके साथ हो सकता है। हेल्थ के फ्रंट पर अगर देखा जाए तो सूर्य और राहु केतु दोनों वार्निंग दे रहे हैं। फटीग, एसिडिटी या छोटी छोटी जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपको आ सकती हैं। रात में सोने से पहले फ़ोन स्क्रीन थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। बॉडी आपको सिग्नल अगर दे रही है तो अपनी हेल्थ पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। हाँ, एक और बात है, अगर सुबह उठते ही आप वर्कआउट करने जाते हैं या जिम जाते हैं तो इस बार थोड़ा केयरफुल होकर जाइएगा। आपका जिम में या आने जाने के रास्ते में चोट लगती हुई नजर आती है, तो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर आप अपने जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन क्रिएट करते हुए ज्यादा नजर आते हैं, पर ये शुरुआत में नहीं होगा। ये महीने के आखिरी के जो 10 दिन हैं वहां पर आप ये डिसिप्लिन क्रिएट होता हुआ देख पाएंगे, या वो मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। रिलेशनशिप और मैरिज के मामले में जुपिटर और वीनस दोनों थोड़ा सा मिक्स एनर्जी लेकर आ रहे हैं। दूर के रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन पास वाले रिलेशन को आप समय नहीं दे पा रहे हो, जिस वजह से छोटी मोटी नोकझोंक आपके रिश्ते में, आपके प्रेम संबंधों में हो रही है। एक और बात है, अगर आपका पार्टनर मैसेज करे कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब ही आपको सबसे ज्यादा चिंता करनी है, वहां पर ज्यादा अटेंशन आपको देनी है। वो मना करेगा नहीं 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 नहीं, पर आप फिर भी करिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो बाद में सुनना भी पड़ेगा आपको। तो शुक्र थोड़े ज्यादा ही स्ट्रांग है आपके। वहीं पर अगर आपकी शादी हो गई है तो जो शादीशुदा लोग हैं, सेकंड जो हाफ होगा इस महीने का बहुत बेहतर है आपके लिए। पहले आधे महीने तो आप आर्गुमेंट में फंसोगे, उसे अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली अगर घर के मामलों में इन लॉज के वजह से काफी आर्गुमेंट अराइज होते हुए नजर आते हैं। फैमिली फ्रंट पे भी कुछ छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जैसे कोई बोले तुम बदल गए हो यार, अब तुम वैसे नहीं रह गए यार, इस तरह की बातें हो सकती है। आप भी अंदर अंदर सोचने लगेंगे यार क्या सच में मैं इतना बदल गया हूं? जवाब नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। आप कहोगे अरे भैया इतनी एसी कौन चला रहा है घर में? लेकिन इन सब के बावजूद आपके जुपिटर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। लॉन्ग टर्म में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, खराब चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना प्रोडक्टिव है। अगर डिस्ट्रैक्शन से बचे तो फोकस रखिएगा, अपने एग्जाम टाइम पे
एग्जाम आने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये वो टाइम पीरियड है जब आप अभी भी अगर शुरू कर देंगे ना तो भी सारे रिजल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं। ये अगर लेट हुआ तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। रेमेडी के तौर पर सिंपल और एक पावरफुल रेमेडी जरूर करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। एक छोटी सी सिल्वर स्क्वायर का पीस अगर आप अपने वॉलेट में या पॉकेट में रखना शुरू कर दे तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। भगवान सूर्य की पूजा करना, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना, वो भी आपको प्रोटेक्शन देगा। साथ ही साथ इस महीने में कम से कम कोशिश करिए बोलने की। यस, उतनी ही बातें बोलिए, उतनी ही शब्द बोलिए जिसमें आपकी पूरी बात हो जा रही। बहुत ज़्यादा टॉकटिव बनने हैं अगर आप तो थोड़ा अवॉइड करिए उसको। यहाँ पे भूखे लोगों को भोजन कराना, किसी भूखे इंसान को भोजन कराना का मौका आपको ये कुदरत देगी और वहाँ से पीछे नहीं हटना है। अपने घर से भी खिला सकते हैं, अपने जेब से पैसे खर्च करके भी आप भोजन खिला सकते हैं। उसका पुण्य आपके घर में और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए काम आएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा सिंह राशि वाले सभी जातकों का आने वाला नवंबर 2025 का ये पूरा महीना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। पूरे हॉरोस्कोप में आपको सबसे अच्छा कौन सा मूवमेंट लगा या कौन सी प्रेडिक्शन सबसे अच्छी लगी। चलते हैं दोस्तों अगली राशि में और वो है कन्या राशि। कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों का नवंबर 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड। कन्या राशि वालों, नवंबर 2025 आपके लिए काफी पॉजिटिव महीना होने वाला है। यह बड़े दिन बाद कन्या राशि वालों शायद आप मेरे मुंह से पॉजिटिव सुन रहे हो, लेकिन हाँ, आपका ये महीना काफ़ी बेहतर। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको अभी से एक बात बता दूं, ये और आने वाले कई महीने, अगला साल भी आपके लिए बहुत बेहतर है। थोड़ा सा स्मार्ट बस बन जाइए, थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने अंदर ले आइए और थोड़ा सा पेशेंस ले आइए। ग्रहों का फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। महीने के पहले जो 15-16 दिन होंगे सूर्य आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो आपका जो फाइनेंस है, फैमिली का जो सपोर्ट है, अगर आप किसी तरह से भी फैमिली बिजनेस में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको परिवार का सपोर्ट का, पैसे का, धन का मिलेगा। माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। 15-16 दिनों आप ये भी महसूस करेंगे जो सूर्य है वो आपके अंदर एक नई तरीके की एनर्जी, उत्साह, कॉन्फिडेंस बढ़ाता ही चला जा रहा है। और अब आप कई सारी जगहों पे एजुकेट भी हो गए हैं, चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लोगों से काम निकलवाना भी सीख चुके हैं। करियर के मामले में पहले आधे जो महीने हैं वो थोड़ा सा एवरेज फील हो सकते हैं, लेकिन मेहनत आप करते रहेंगे, करते रहना भी चाहिए। जो स्लो रिजल्ट मिल रहा है तो कब वो फास्ट होगा और कहाँ कहाँ से फास्ट होकर रिजल्ट आपको देने लग गए इसका आइडिया आपको भी नहीं लगेगा। 16 से लेकर 23 नवंबर का टाइम पीरियड काफी बेहतर है। मरकुरी यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, काफी क्लैरिटी आएगी आपको। कई सारे लोगों से, आप नए लोगों से बात करेंगे, दोस्तियां नहीं होंगी लेकिन हाँ कई सारे लोगों से एक अच्छी कन्वर्सेशन आपकी होगी, या फिर आप कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनेंगे, कोई अच्छे लोगों को बात करते हुए देखेंगे, सुनेंगे, जिससे भी आपका जो एनालिटिकल माइंड है या जो आपके दिमाग की भूख है वो शांत होगी। और हो सकता है कि कोई मीटिंग करने आए, अगर आपका बिजनेस चलता है तो उनके द्वारा बोले गए कुछ बातों से आपको नए नए आइडियाज आ जाएं कि अरे यार इसने बोला ये और मैं अपने काम में ये आइडिया ऐसे यूज कर सकता हूं, जिसमें भी आपको बड़ा आनंद आएगा। यहाँ पे कुछ एक सभी अच्छा नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ी भी है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, गुस्से को कंट्रोल करके करने की कोशिश करेंगे। जुपिटर का सपोर्ट है और टाइम भी आपके फेवर में है। बिजनेस वालों के लिए सेकंड हाफ बेहतर है। नए डील्स, ट्रैवल, कम्युनिकेशन में फायदा होगा। अर्ली मंथ में थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करेंगे, लेकिन बाद के टाइम में 16 नवंबर के बाद आप रिस्क लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। फाइनेंशियली जुपिटर आपके 11th हाउस में एग्जॉल्टेड काम कर रहे हैं, इसलिए धन दोस्तों से, सोशल नेटवर्क से, रिश्तेदारों के किसी सजेशन से या इनकी किसी हेल्प से आ सकता है आपके पास। सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं, बस सेविंग्स में लिटिल बिट डिसिप्लिन चाहिए। पहले आधे महीने में खर्च ज़्यादा लग सकता है, जैसे ही पैसा आता है कोई ऑफर या एक्सपेंस आपका सामने खड़ा हो जाता है, नॉर्मल है ये, और इस चीज़ को आप बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। और कन्या राशि वाले बहुत दिमागदार होते हैं, ये अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ों को काफ़ी एनालाइज कर ही करते हैं, तो आप अपनी शॉपिंग्स को भी एनालाइज करके ही करिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ट में तो चीज़ें डाल देंगे आप, और बाद में जब चेकआउट करने जाएंगे तो आप खरीद भी लेंगे, लेकिन खरीदने के बाद जैसे पेमेंट हो जाएगी थोड़ा सा रिग्रेट होगा आपका कि यार इतनी जरूरत थी भी नहीं यार, पैसा फालतू खर्च हो गया। ये वाली जो गिल्ट ट्रिप होती है ना वो भी हो सकती है। समझ लीजिए कि सूर्य आपके डेबिलेटेड अब असर करने लग गए हैं। सूर्य जब इस तरह से बैठते हैं तो गिल्ट बहुत होता है इंसान को, किसी और की वजह से नहीं, अपनी वजह से, छोटी छोटी हरकतों की वजह से इंसान को गिल्ट होता है। हेल्थ के फ्रंट पे थोड़े से माइनर सीजनल इश्यूज नजर आते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, गला बैठ जाना, थकान होना। थोड़ा रेस्ट लीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, यानी कि पानी ज़्यादा पीते रहिए, ध्यान रखिए अपना। 23 नवंबर के बाद बॉडी एनर्जी बूस्ट अपने आप हो जाएगी। शनि का 7th हाउस पे एस्पेक्ट आने से लेजीनेस, ओवरथिंकिंग आपके स्पाउस की बढ़ने लगेगी, या बिजनेस थोड़ा स्लो होता हुआ दिखाई देगा। एक और बात याद रखेंगे कि अगर सुबह उठकर जिम जाने का प्लान है आपका तो 2-4 लोगों को और
बुला लीजिए, नहीं तो कल से जाऊंगा, कल से पक्का जाऊंगा, यही करते रहेंगे आप। शनि का यही टेस्ट है, इस टेस्ट को पास करना है तो बस उठ जाइए और जीत की तरफ आगे चलते रहिए। रिलेशनशिप और मैरिज के फ्रंट पर अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र दोनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। शनि यहाँ पे थोड़ा सा तंग बस कर रहे हैं, तो शुरुआत होगी मिसअंडरस्टैंडिंग से, हम नहीं रहेंगे, हम साथ नहीं रहेंगे, तुम गलत आदमी हो, तुम झूठे हो, ये सब चलेगा। कोई थोड़े समय के बाद एक दूसरे को गलतियां गिनवाने के बाद, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम ऐसा क्यों बोला, तो बिना हम रह नहीं सकते, ये वाली बात भी होगी। तो आप इतना ज्यादा ऊपर नीचे मूड स्विंग्स को देखने वाले हैं कि आप कहेंगे ओ भाई प्रे कैसा महीना था ये। एक बात और याद रखेंगे, अगर आपका पार्टनर आपसे बोलता है कि यार मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए, बोलेगा इस टाइम पीरियड में, आप तो उसको स्पेस दे देना। पीछे मत पड़ना कि नहीं नहीं स्पेस नहीं दूंगा ऐसा, या नहीं दूंगी ऐसा मत करिएगा। आप जितना स्पेस देंगे वो उतनी ही इंटेंसिटी से वापस आपके पास आएगा या आएगी। यहाँ पर शांति रखिए, सुकून रखिए, सेकेंड हाफ ज्यादा बेहतर है आपकी लव लाइफ के लिए, वहां पे सब फिर से इंप्रूव हो जाना है, बॉन्डिंग और डीप हो जानी है। मैरिड लोगों के लिए भी ये महीना ज्यादातर स्मूथ ही है, बस कम्युनिकेशन में ईगो मत लाइएगा। फैमिली फ्रंट की भी अगर बात करें तो स्टार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, सूर्य के कमजोर होने से घर में छोटी बातें भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। शुक्र के सेकंड हाउस में आने से सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। 16 नवंबर के बाद घर में पॉजिटिव वाइब्स और कंफर्ट भी बढ़ेगा। आप कुछ नई चीज घर में ऐड भी कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, घर का डेकोरेशन हो गया, नए कप सेट हो गए, नए क्रॉकरीज हो गए, यहाँ पर भी आप थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये महीना एक ब्राइट, एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। फोकस और लर्निंग दोनों अच्छा चलेगा, स्पेशली जुपिटर की दृष्टि से कंसंट्रेशन और रिजल्ट दोनों इंप्रूव होंगे। हाँ, एक और बात है, अगर एग्जाम पढ़ते हुए फोन उठाया और सोचा आपने कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ या ऑनलाइन कोई वीडियो देख के पढ़ लेता हूँ, तो पढ़ाई कम होगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे और दोस्तों के साथ आपकी मस्ती ज़्यादा होने लग जाएगी। तो डिसिप्लिन रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कन्या राशि वालों को बहुत ज़्यादा बातें लोगों को बताना थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, आपका क्या मास्टर प्लान है, खुद से कुछ मत बताइए। बाकी लोग जो आपके आसपास हैं उनसे जितना जान सकते हो वो जानिए, उससे आपको भी फायदा होगा, आपकी सोच का विकास होगा, आपकी सोच बढ़ेगी। रेमेडी के तौर पर एक सिंपल और पावरफुल रेमेडी आप कर सकते हैं कि शनिवार के दिन आप मंदिर में एक सूखा हुआ नारियल जाकर जरूर चढ़ाइएगा, और अगर संभव हो तो किसी अस्थमा के पेशेंट को अगर आप मेडिसिन के खर्चे में मदद कर सके तो ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा एक काली गाय की सेवा करना भी, या किसी भी गाय को रोटी खिलाना, गुड़ खिलाना भी आपके लिए एक अच्छा कार्य, एक अच्छा उपाय बन सकता है। ये 3 काम आपके जो ग्रह हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे और नवंबर का महीना आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में बदल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, यानी कि आपकी राशि क्या है, और आपको हमारे हॉरोस्कोप कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।